नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं डेली, वीकली और मंथली रोलिंग रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो थ्योरी वीडियो था और अभी ये एक्चुअल कैलकुलेशन का वीडियो है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताइए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आज डाल देते हैं। ठीक है। तो हमारे रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर 3 ऑलरेडी वीडियो है और ये मैंने जानबूझ के निफ्टी का लिया है, किसी म्यूचुअल फंड के एनएवी का डेटा नहीं लिया है। तो अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वो आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी के डेटा के ऊपर आप वैसे के वैसे ट्राई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अभी हम देखते थे रोलिंग डिटेल्स। तो अगर आपने मेरे पहले की 2-3 वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी जाए। तो रोलिंग डिटेल्स क्या है? हमारे रोलिंग बेसिस जो है हमारा तीन तीन साल का CAGR है। रोलिंग फ्रीक्वेंसी डेली टू डेली है और टोटल टाइम हमारा 5 साल का है। ठीक है। मैंने 2 जनवरी 2012 से 2 जनवरी 2015 का CAGR लिया है। ठीक है। और अगर हमें इतना बड़ा कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल 2012 से लेके 2 जनवरी 2012 से लेके हमें लगभग 8 साल का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, डेली का। तो वो जाता है 2 जनवरी 2020 या फिर जनवरी का पूरा महीना ले लीजिए 2020 का। तो आपका ये इतना बड़ा डेटा आपको लगता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 2012 पे, यानी 2 जनवरी 2012 को जो निफ्टी की प्राइस थी, जो कि ये प्राइस थी, ठीक है, 4636, और जो 2015 की प्राइस थी, ठीक है, ये जो 8395 ये वाली, इसका हम CAGR निकाल लेंगे 3 साल का और उसको हम पूरे इस पे रोल कर देंगे। ठीक है। तो रोल करना मतलब कुछ नहीं होता है, डबल क्लिक करना होता है। और ये क्या करेगा, ये 2 जनवरी 2012 की प्राइस का कंपैरिजन 2 जनवरी 2015 से करेगा, फिर 3 जनवरी 2012 और 3 जनवरी 2015, फिर 4 जनवरी 2012 और 4 जनवरी 2015, इस तरह से वो कंपेयर करेगा। लेकिन क्या है यहाँ पर, आ, एकदम डेट टू डेट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि संडेज आते हैं, हॉलीडेज़ आते हैं, सैटरडे संडेज होते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट मैच चलता है। ठीक है। तो अगर किसी डेट में अगर आपका डेटा अरेंज करते हो और कोई डेटा आपका तारीख टू तारीख मैच नहीं होती है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है। तो अभी हम हमारा शुरू करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशंस। तो बहुत सिंपल है, और इनका इसका जो मैथ फॉर्मूला होता है वो, और अगर आप RRI फंक्शन यूज़ करते हो तो दोनों भी आंसर एक जैसा ही देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको RRI फंक्शन के द्वारा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखा देता हूँ, यानी ये रोलिंग डिटेल के एक्चुअल कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो जाइए डिज़ायर्ड सेल में, जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी आपके म्यूचुअल फंड का इसी तरह डेटा सेटअप बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। ठीक है। और इज इक्वल टू लिख दीजिए, और इज इक्वल टू लिख के RRI लिख दीजिए, RRI। ठीक है। फिर वो पूछेगा सबसे पहले एन पार। तो एन पार में आपको 3 लिखना है, क्योंकि हम 3 साल का CAGR ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा PV। तो PV में मेरा ये प्राइस है। ठीक है, ये 2 जनवरी 2012 का। ठीक है। तो मैं इसको ये प्राइस दे देता हूँ। तो वहाँ पर लिख के आया B16। और अभी देखिए, आपको यहाँ पर मैंने इसका सेल नंबर भी लिख के रखा है। तो मैं उसको वो सेल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ऊपर मेरे फॉर्मूला बार में देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ B761। ठीक है। तो B761 ये लिख के मैं ओके बोल देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा आ गया पहला डेली टू डेली रोलिंग रिटर्न। ठीक है। अभी हम इसको सिर्फ डबल क्लिक करेंगे। तो इसको रोल करना मतलब क्या होता है, सिर्फ माउस से आपको इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप कर दोगे माउस से डबल क्लिक, तो ये सारा डेटा कवर कर लेगा। ठीक है। तो आप इसको सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए।
और ये पूरा डेटा कवर करेगा। ठीक है, तो अभी हम चलते थोड़ा सा नीचे और इसने कैसे किया है। तो हमारा जो डेटा है वो काफ़ी नीचे तक है। मैंने 16 जुलाई 2020 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल था, तो वो मैंने ले लिया था। लेकिन ये देखिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये हम 2016 तक का ही कैलकुलेशन करें, तो उसके बाद का जो आएगा 31 दिसंबर 2016 के बाद का जो भी आएगा वो ये ऐसा -100%, -100% ऐसा आएगा। तो वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें कोई, तो वैसे ही कैलकुलेट होता है वो। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और इसको ज़रा थोड़ा तेज़ी से आगे लेके जाता हूँ। स्क्रॉल अप करता हूँ मैं ज़रा। तो आपका डेटा जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतने आपके कैलकुलेशन बनते रहेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर फरवरी में भी वो कैलकुलेशन बता रहा है, तो वो अच्छी बात है कि उसने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमने उसको जनवरी 2020 से भी आगे डेटा दिया है, इसे उसने कैलकुलेट किया है। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 31 दिसंबर 2016 तक की है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमारा टारगेट है, ये वाला। तो ये आ गया आपका रोलिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका वीकली, मंथली और ईयरली कैसे करना है। ठीक है, तो आप आपके एकदम टॉप में चले जाइए, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, अभी आपको वीकली लेना है तो आपको 7 दिन का लेना पड़ेगा, और इसका फिर एवरेज लेंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर 7 दिन इसको काउंट करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए कि काउंट 7 आया है और एवरेज आया है 20.40। तो रोलिंग रिटर्न का अगर आप 3 साल का CAGR लेते हो, 5 साल का टाइम लेते हो और 2012 से शुरुआत करते हो, तो आपको 20% का एवरेज रिटर्न आ रहा है वीकली। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 365 दिन का अगर ये करते हो, पूरा सिलेक्ट करते हो, तो वो 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आपको करना है तो जैसे आपको अगर 1 महीने का करना है तो आपको 30 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दिन थोड़ा सा कम हो गया, तो फर्स्ट मंथ का आएगा 19.52। तो ये हमने वीकली देख लिया, मंथली देख लिया, और अभी आपको अगर ईयरली देखना है तो आपको इस तरह से 365 डेज देख के इसका एवरेज आपको काउंट करना पड़ेगा, तो वो ऊपर आ ही जाता है। ठीक है, आप मेरे फॉर्मूला बार में सबसे टॉप में देखिए, यहाँ पर एवरेज आ गया है, और ये मंथली भी आपका रोलिंग रिटर्न से डेटा आ चुका है। तो इस तरह से आप आपके NAV का, म्यूचुअल फंड के NAV का ये कर लीजिए, सेटअप करके आप रोलिंग रिटर्न्स निकाल लीजिए। ठीक है, और किसी ने मुझे पूछा था डेली रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेली रिटर्न्स भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये डेली रिटर्न बहुत आसान होते हैं। तो डेली रिटर्न के लिए हमें दूसरे सेल में जाना पड़ेगा, और आपको वो पुराना वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 या P1 जो करते हो आप। तो अभी एक नया फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल, इन दोनों में से एंड डेट कौन सी है, 3 जनवरी, तो उसका प्राइस हम देंगे एंड डेट डिवाइडेड बाय स्टार्ट डेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टार्ट डेट -1।
ठीक है, -1 कर देंगे हम और इसको ओके बोल देंगे। तो ये आ गया आपका पहला डेली रिटर्न और इसको सिंपली डबल क्लिक करना है तो ये पूरा आपका डेटा कवर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। और इसने कैसे किया है, 2 जनवरी 2012 का और 2 जनवरी 2015 का कैलकुलेशन किया है। फिर उसने 3 जनवरी 2012 और 3 जनवरी 2015 का कैलकुलेशन किया है। लाइकवाइज वो करते गया है, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होंगी जो एग्जैक्ट मैच नहीं होंगी, तो वो अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट डे पे मैच कर लेता है, तो उतना आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।